Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Magnificence from class 4, New Oxford Modern English. Students, I will read this poem Stranger wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Students, I will discuss about the rhyming and rhyming words also. So let's start. लुक एट पिक्चर्स ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, यानी कि टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी यंत्र को देखो. टॉक अबाउट व्हाट दे आर यूज फॉर इट, और आप उसके बारे में बात करो कि इसको किस लिए यूज़ किया जाता है. यू कैन लुक थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, आप मैग्नीफाइंग ग्लास को देखो. आर इवन टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, या फिर आप दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी में देखो. लुक एट इमेज ऑफ द प्लैनेट्स, और इमेज प्लैनेट्स के इमेज को भी देखो. एंड माइक्रोस्कोपिक इमेज, और माइक्रोस्कोपिक इमेज यानी कि सूक्ष्मदर्शी से जो इमेज आप चित्र देख सकते हो उसको देखो. टॉक अबाउट देम, और उसके बारे में बात करो. तो आपको मैं एक बार बता दूं कि दूरबीन जो होता है वो यानी टेलीस्कोप, हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, यानी कि जो हम अपने दूर की जैसे सन है या फिर जो हमारे प्लैनेट्स हैं उसको हम अपनी आँखों से बस ये देखते हैं कि छोटे छोटे चीज़ दिखाए, लेकिन जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो हम उसके अंदर की चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि उसको पास से हम देख सकते हैं. और सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जो हम ऐसी चीज़ें जो इनविजिबल हैं, जो हमें अपने वातावरण में, एटमॉस्फेयर में आसपास दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे कण, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसको कि हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. थ्रू अ टेलीस्कोप अप बियॉन्ड द स्काईज far away wonders are seen by our eyes. Mars, the red planet, has shifting sand dunes. Saturn and Jupiter, so many moons. थ्रू अ टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन के माध्यम से, दूरबीन की सहायता से, अब बियॉन्ड द स्काई, आसमान के उस पार, यानी कि स्काई यानी कि आसमान के उस पार. फॉर अवे वंडर्स यानी कि बहुत दूर, जो आश्चर्य है हमारी आँखों से देखा जा सकता है, यानी कि दूरबीन से, दूरबीन की सहायता से हाँ जो आँखें हैं वो बहुत सारे आसमान के उस पार जो बहुत दूर हैं, ऐसे बहुत सारे आश्चर्य हम देख सकते हैं. मार्स, द रेड प्लैनेट यानी कि मंगल, लाल ग्रह, और बहुत सारे रेत के टीले जो सरकते रहते हैं एक दूसरे की तरफ. सैटर्न एंड जुपिटर, शनि और बृहस्पति ग्रह, और बहुत सारे चाँद भी हम उस टेलीस्कोप से देख सकते हैं, यानी कि टेलीस्कोप के माध्यम से हमारी आँखें बहुत सारे ऐसे आश्चर्य जो बहुत दूर हैं वो देख सकती हैं. मंगल ग्रह देख सकते हैं, लाल प्लैनेट देख सकते हैं, और बहुत सारे रेत के टीले जो एक दूसरे तरफ सरकते रहते हैं, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, और बहुत सारे चांद हम देख सकते हैं. डाउन अ माइक्रोस्कोप देयर इज अव एंड डिलाइट, इनविजिबल मार्वल्स ब्रॉट इनटू साइट. The trillions of cells inside each being, rainbows in sand grains, what am I seeing? यानी कि माइक्रोस्कोप के यानी कि सूक्ष्मदर्शी के नीचे देयर इज़ अव एंड डिलाइट, बहुत ज़्यादा मतलब कि सरप्राइजिंग, बहुत ही आश्चर्य करने वाला और बहुत ही आनंद देने वाला. इनविजिबल मार्बल्स ब्रॉट इनटू साइट, यानी कि बहुत ही अदृश्य जो होता है, जो इनविजिबल जो हमें दिखाई नहीं देता, मार्बल्स यानी कि आश्चर्य वाली चीज़ें, सुंदर चीज़ें, ब्रॉट इनटू साइट हमारे दृश्य में आते हैं, यानी कि हम देख पाते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है. यानी कि जो माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर और आनंद देने वाला एक बहुत ही दृश्य, सुंदर और अदृश्य जो साइट होता है, दृश्य हमें दिखाई देता है. द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इनसाइड ईच बीइंग, और जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो एक एक जीव में हम लोग खरबों सेल्स देख सकते हैं. उसके अंदर हम ये जान सकते हैं कि उसके अंदर खरबों सेल्स पाए जाते हैं. रेनबोज इन सैंड ग्रेन्स, और हम रेत के टीलों में इंद्रधनुष देखते हैं. व्हाट एम आई सीइंग, मतलब कि पोएट कहते हैं कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, मैं क्या ये देख सकता हूँ कि मैं इन रेत के टीलों में इंद्रधनुष दिखाई देता है. यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम जब रेत को देखते हैं तो हमें वहाँ रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं. Thanks to the telescope, now I can see the awesome universe brought close to me. Thanks to the microscope, no doubt at the awesome universe include us all. Thanks to the telescope यानी कि दूरबीन को धन्यवाद. Now I can see मतलब कि मैं अब देख सकता हूँ. The awesome universe brought close to me मतलब कि इतने सुंदर, awesome मतलब सरप्राइजिंग जो यूनिवर्स है हमारा, वो मेरे पास ला दिया गया, यानी कि टेलीस्कोप से वो हमारे पास आ जाता है. थैंक्स टू द माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र है उसको भी धन्यवाद. नो डाउट एट, इस पर हमें कोई संदेह नहीं है. द अवेसम यूनिवर्स इंक्लूड्स अस ऑल मतलब कि इतना अवेसम मतलब इतना सुंदर, इतना अच्छा, मार्वलस जो यूनिवर्स है उसमें हम सब शामिल हैं. यानी कि जो इसमें
थर्ड स्टेंजा है उसमें पोएट बताते हैं कि हम उस टेलीस्कोप को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इतने सुंदर यूनिवर्स को मेरे पास लेकर आया, उस माइक्रोस्कोप को जिसमें कोई मुझे संदेह नहीं है कि हम इतने मतलब उससे जो हमने देखा कि हम इतने सुंदर यूनिवर्स में हम सब रहते हैं या हम उस यूनिवर्स में शामिल हैं। विद द टू टुगेदर one on each eye, what wonder I wonder could we SP विद द टू टुगेदर, यानी कि हमारी जो हम जब माइक्रोस्कोप देखते हैं या फिर जब टेलीस्कोप देखते हैं तो कभी कभी हम दोनों आँखों पे वन ऑन ईच आई मतलब एक दूसरे दोनों आँखों पे हम उसको लगाते हैं। व्हाट वंडर, कितने आश्चर्य की चीज़ें, आई वंडर, मुझे सरप्राइज होता है कि मतलब कितनी आश्चर्य की चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, कुड वी स्पी, जिसको कि हम देख सकते हैं। मतलब कि हम इन माइक्रोस्कोप और सूक्ष्मदर्शी को अगर एक एक आँखों पे एक आँख पे टेलीस्कोप और एक पे माइक्रोस्कोप लगा लें तो हम कितने सरप्राइजिंग मतलब कितने आश्चर्य की चीज़ें और कितने आश्चर्य करता है मुझे ये मैं देख सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग एक बार राइमिंग वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्काई से राइमिंग कर रहा है आइज़, डून से मून्स, डिलाइट से साइट, बीइंग से सीइंग, सी से मी, एट से ऑल तो खैर नहीं कर रहा, आई से स्पी। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका राइमिंग अगर देखा जाए तो ए बी बी ए बी बी ए बट हियर यहाँ पे आपको बी सी हो जाएगा और यहाँ पे ए फिर से हो जाएगा। तो चलिए, आपको ये पोएम अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।